सरकार जो ये नहीं देखती तो टूल इतना बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, गैस कितना 300 रुपए किलो मिल रहा है, तो क्या करेगा गाड़ी वाला? गाड़ी वाला किधर जाएगा? गाड़ी वाला जाहिर है किराया बढ़ाएगा। पेट्रोल पे रेट बढ़ा दो, चीज़ों पे रेट बढ़ा दो, पेट्रोल पे डीजल पे रेट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है आटे पे भी बढ़ेगा, खाने के तेल पे भी बढ़ेगा, दाल पे भी बढ़ेगा, चीनी पे भी बढ़ेगा, हर चीज़ पे बढ़ेगा ना। बटन किस पे आया? अवाम पे आया ना, तो अवाम कहाँ जाए? गैर कानूनी बहुत सारे टूल लग गए हैं और हमारे जो वजीर हैं वो शर्जील नाम मेमन साहब ट्रांसपोर्ट के, वो हमारी कोई मालकी नहीं कर रहा। हमारा ट्रांसपोर्ट अभी एक हो गया बेवा औरत की तरह। हुकूमत तो बस आवाम का जो है कीमा निकालने में लगी हुई है। अब ये जब डीजल और पेट्रोल बढ़ता है तो हमारी गाड़ियों का भी रेट भी किराए भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम पे जोर पड़ता है। इस वक्त गवर्नमेंट कहाँ है क्या पता नहीं है। डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, टूल बढ़ा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट जुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। नाजरीन, पिछले 1.5 माह में 3 मरतबा पेट्रोल और डीजल महंगा होने से गरीब आवाम की ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या गरीब आवाम ये महंगाई का बोझ अपने कमज़ोर कंधों पर बर्दाश्त कर लेगी? हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्ट आज़ाद मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? कामरान मुश्ताक। कामरान मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने हालिया 1.5 माह में 3 मरतबा पेट्रोल और डीजल महंगा किया, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत तो बस आवाम का जो है कीमा निकालने में लगी हुई है। अब ये जब डीजल और पेट्रोल बढ़ता है तो हमारी गाड़ियों का भी रेट भी किराए भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम पे जोर पड़ता है। अब सवारी ये बात नहीं समझती, आवाम ये बात नहीं, वो समझती है भाई ट्रांसपोर्टर ने रेट बढ़ा दिए, किराए बढ़ा दिए। अब ट्रांसपोर्टर क्या करे? ट्रांसपोर्टर की गाड़ी तो जो है वो पानी पे तो नहीं चलती है, वो तो जाहिर सी बात है डीजल या पेट्रोल पे चलती है। जब डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम अखराजात गाड़ी के कहाँ से पूरे करेंगे? लाखों रुपए का डीजल लगता है, फिर बीच में टूल के मसले हैं। टूल के इतने सारे मसले हुकूमत ने हमारे सर पे डाले हुए कि हम आपको क्या बताएं। अगर ये यहाँ रिलीफ हमें देगी तो हम आगे आवाम में रिलीफ देंगे। हम भी तो इन्हीं की तरह है ना। अब जो गवर्नमेंट है हमें वो रिलीफ दे रही नहीं है। 1.5 माह में आपके मुताबिक जो 3 दफ़ा रेट बढ़ गया, हमने तो पिछले 2 दफ़ा में तो रेट ही नहीं बढ़ाए अभी तक किराए में। अब जाके किराए में थोड़ा बहुत चेंजेस आएँ तो उसके ऊपर से देखें आप कारोबार पे कितना असर पड़ा है। लाज़मी बात है, जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो कारोबार पे, जैसे आपका कहना है कि असर पड़ता है। हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त लोग भी नहीं है, मतलब फिर क्या तरीक़ाकार होता है? क्या आवाम से क्या या हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि भाई हुकूमत से तो मेरा सवाल पहले तो ये है कि आप आवाम से चाहते क्या हैं? टैक्स सबसे ज़्यादा ये जो है आवाम पे कर रही है, गवर्नमेंट के सारे इदारों को टैक्स पे कर रही है, जाहिर सी बात है। उसके अलावा भी जो है ना कोई भी काम नहीं हो रहा। अब आप जैसे कि सामने रोड पे अपना जो है कैमरा घुमाएंगे, आप देखेंगे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। टैक्स पे करने के बावजूद भी कल भी एक्सीडेंट हुआ है, परसों भी एक्सीडेंट हुआ है। इसका जो है जवाबदार कौन है? हुकूमत नहीं है? हुकूमत ही है ना इसका जवाबदार। ये भाई क्यों नहीं हो रहे इधर काम? पेट्रोल पे रेट बढ़ा दो, चीज़ों पे रेट बढ़ा दो, पेट्रोल पे डीजल पे रेट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है आटे पे भी बढ़ेगा, खाने के तेल पे भी बढ़ेगा, दाल पे भी बढ़ेगा, चीनी पे भी बढ़ेगा, हर चीज़ पे बढ़ेगा ना। बटन किस पे आया? अवाम पे आया ना, तो अवाम कहाँ जाए? हुकूमत से मेरा यही मुतालबा है, यही अपील है कि भाई आवाम के बारे में कुछ सोचें। जो आवाम के लिए हो सकता है वो करें। ये नहीं आटा फ्री कर दिया, चीनी फ्री कर दी, 1 महीने की बेनज़ीर कार्ड बना दिए, ये आवाम को नहीं चाहिए। आवाम को रिलीफ चाहिए, महंगाई में रिलीफ चाहिए। जब तक महंगाई में रिलीफ नहीं आएगा आवाम जो है वो खुश नहीं रह सकती। ये नहीं है 12,000 गवर्नमेंट ने बेनज़ीर के नाम पे दे दिए, 10,000 फलाने के नाम पे दे दिए, पेट्रोल 2 लीटर फ्री कर दिया। ये 2 लीटर 1 लीटर से आवाम का कुछ नहीं होना। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे पैकेजेस निकालें जिससे आवाम को रिलीफ मिले। ये भीख नहीं दें, कारोबार को बड़ा करें। चीज़ें सस्ती करेंगे, कारोबार बढ़ेगा। मुल्क में जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर कारोबार कहाँ से होगा? आवाम के पास पैसा ही नहीं है, आवाम अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पता है कि यहाँ सारे खा जाएंगे, सारे चोर बैठे हुए, इस वजह से कोई। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हुकूमत की तरफ से पेट्रोल एक मरतबा फिर महंगा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मसला ये है ना कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी क्या करे। अभी कंपनी में जिधर जाओ काम नहीं, जिस कंपनी में जाओ कोई भर्ती नहीं है, तो गरीब आदमी क्या करे? अभी खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करे? परेशान है, हर बंदा परेशान है। जिस दिन देखो हर चीनी देखो 200 रुपये चीनी हो गई है। पेट्रोल देखो अभी पेट्रोल बढ़ गया, अभी 273 रुपये पेट्रोल हो गया। मगर गवर्नमेंट तो कह रही है कि आवाम खुश है हमारी हुकूमत से। सर, आवाम क्या करे? आवाम कौन कैसे खुश है? समझ तो नहीं आ रही हमारे को, कहाँ से खुश है? गरीब बंदा पिस के रह गया है महंगाई में। सरकारी बंदा जिसको सरकारी जॉब है वो मेरे ख्याल से वो ठीक है, तो है भाई। दिहाड़ी वाला तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से।
ट्रांसपोर्टर खुद रो रहे हैं, परेशान है। लाजमी बात है, जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो अपने किराए बढ़ाएंगे, जब किराए बढ़ाएंगे तो वो आवाम के ऊपर आएगा। आवाम गरीब अब पहले से पिसी हुई है इस महंगाई के दौर में और पिस जाएगी। जाहिर सी बात है, हर बंदा परेशान है ना। सर मसला है सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ा, टूल भी बढ़ा दिया है उन्होंने। पहले जो टूल प्लास डबल कर दिया है ना, अभी जो है ना इतना टूल बढ़ा दिया तो गाड़ी वाला क्या करेगा। अभी 4000 पहले 200-500 रुपया टूल प्लास होता था, चल जाता था, कोई मसला नहीं, हम दे देते थे। अभी टूल हो गया है 4000 रुपया सिर्फ कहाँ का, सिर्फ हैदराबाद का से रानीपुर तक के कराची। कितने किलोमीटर पे टूल रखा हुआ है? ये टूल प्लास हैदराबाद की कराची का है, टूल प्लास 1400 रुपये है। जो गाड़ी वाला क्या करेगा, तो जाहिर है किराया बढ़ाएगा, किराया बढ़ेगा तो आवाम का पिटेगी, तो वो हमारे ऊपर आएगी गाड़ी पे। अभी अभी निकलते थे ना, सुनो मेरी बात, अभी निकलते थे, अभी चार टाइम इसलिए निकलते हैं जो तेल पूरा नहीं होता गाड़ी का। अभी हमने कहा रोटी का पैसा पूरा नहीं होता। आप लोग सरकार जो ये नहीं देखती तो टूल इतना बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, गैस कितना 300 रुपये किलो मिल रहा है, तो क्या करेगा गाड़ी वाला। गाड़ी वाला किधर जाएगा, गाड़ी वाला जाहिर है किराया बढ़ाएगा और क्या करेगा। तो जाहिर है हुकूमत को करना चाहिए। तो भाई क्या देख रहे, कोई हुकूमत ख्याल नहीं है इस वक्त, कहाँ पे किसने भी पूछा नहीं है। तो भाई क्या हुआ है, नहीं हुआ है। रोड इतने गंदे हो गए, टायर पहले मिलता था 15,000 10,000 का, अभी 3200 रुपया टायर का, 32,000 का टायर मिल रहा है सिर्फ हाईलेस का। अभी इनका हो गया 50,000 का टायर, अब ये 1 लाख रुपए का टायर। आपका कहना है कि आवाम हुकूमत को पूरे टैक्स पे कर रही है, अभी इसके बावजूद भी रोड की खस्ता हालत है और इसके अलावा पेट्रोल से इतनी बढ़ गई है तो गाड़ी वाला अभी परेशान खुद हो गया है। 1500 रुपया हैदराबाद और कराची का है टूल, सिर्फ हैदराबाद और कराची का टूल है 1500 रुपये। हाईलेक्स भर रही है और ये गाड़ी पे कर रही है 2500 रुपये। अभी बताएं, तभी किराया क्या करेगा, गाड़ी वाला किधर जाए। गाड़ी वाला का खर्चा, डीजल पूरा नहीं हो रहा है, तेल का खर्चा तो नहीं होता, हर चीज का खर्चा होता है। डीजल का किराया नहीं पूरा हो गया है, अभी क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? वाजिद अली। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया? सर असल बात ये, मैं खुद अड्डे वाला हूँ, अभी मेरी गाड़ी आ गई है, हम इधर अड्डा भी भरते हैं, अभी टूल भी बढ़ गया है, गैर कानूनी बहुत सारे टूल लग गए हैं। और हमारे जो वजीर हैं वो शर्जील नाम मेमन साहब ट्रांसपोर्ट के, वो हमारी कोई मालकी नहीं कर रहा। हमारा ट्रांसपोर्ट अभी एक हो गया बेवा औरत की तरह, ना कोई उसकी कोई मालकी करने वाला है, ना उसकी कोई कहने वाला है। किराया जो जब 150 में डीजल मिलता था तब भी किराया हमारा वही 1500-1600 था, अब जो 285 रुपया हो गए फिर भी किराया वही चल रहा है। मगर गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम बहुत रिलीफ दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने किधर रिलीफ दिया, गवर्नमेंट ने ये दिया है गैर कानूनी टूल लगाए हुए हैं, टूलों को 1 महीने में 2 दफ़ा बढ़ा रहे हैं, ये रिलीफ है। और इससे अलावा तो और कोई भी नहीं है। और रोड के हालात आप लोग खुद देख रहे हैं, रोड के हालात क्या हैं, खाली गाड़ियां हैं। अभी गाड़ी लगाया 4 टूल प्लास लगाए हैं इस पहले जो थे रानीपुर में था, इसमें जाम शुरू था, ठीक है, छोटे टूल प्लास। अभी गैर कानूनी उनको कोई परमिशन नहीं है, उन्होंने नवाबशाह टूल प्लाजा लगा दिया है। आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, कुछ भी कोई नहीं पूछने वाला, लकड़े ऊपर करके खड़े हो गए हैं भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त गवर्नमेंट कहाँ है क्या पता नहीं है। डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, टूल बढ़ा दिए। अभी टूल पे इतनी लाइन लगी हुई है, 2 घंटे सफर करके आते हैं पैसेंजर, तो कहेंगे गाड़ी वाला क्यों नहीं स्पीड लगा रहा। भाई 2 घंटे टूल पे खड़े हो गए, 2 घंटे तो टूल वाला खड़ा करते लाइन में। क्या मैसेज देना चाहोगे सही हुकूमत? गलत है, ये नहीं कर रहा, ये करेगा, ये बताइए। मैसेज ये, कम से कम गवर्नमेंट जागे, गवर्नमेंट हम अपील कर रहे हैं, वजीर आला को अपील कर रहे हैं, शर्जील मेमन को अपील कर रहे हैं, भाई कुछ तो देखें। वजीर आजम को अपील कर रहे हैं, भाई डीजल को देखें, पेट्रोल को देखें। यार इतना बढ़ जाता है, अभी क्या करेगा ट्रांसपोर्ट, गाड़ी चलाए, रोटी खिलाए, ड्राइवर भत्ता नहीं उठा सकता। जी नाजरीन, तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे ये भाई जो गाड़ी के मालिकान हैं, कुछ ड्राइवर हैं, इनका कहना है कि हम लोग पिस के रह गए हैं, इतने टूल प्लाजा हमारे पे लगा दिए, इतने टैक्स हमारे पे लगा दिए, हम टैक्स भी पे करते हैं, लेकिन हमारे रोड की खस्ता हालत जिसकी वजह से हमारी गाड़ियों का भारी नुकसान होता है। हमारे करोड़ों की गाड़ियाँ हैं जो ख़राब हो रही होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले 2 टूल प्लाजा थे, अभी 4 से 5 कर दिए और गैर कानूनी है सारे। तो
ड्राइवर हजरात और मालिकान हुकूमत वक्त से मुतालबा करती है कि खुदा र इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और गरीब आवाम जो पहले से महंगाई में पिस चुकी है और इसे मज़ीद बुरान में मत डाला। हमारे साथ मौजूद है सलमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या कहना चाहेंगे जो पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ है? सर पेट्रोल तो महंगा हो गया है, आवाम के लिए तो परेशानी हो गई है। किराया अभी तक बढ़े नहीं है, ठीक है। जो पक्के पैसेंजर हैं हमारे, उसको किराया देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। जो हमारे से 4-5 सालों से सफ़र कर रहे हैं, बार बार वो किराया नहीं दे रहे। अभी किराया बढ़ा रहे हैं, सवारी हमारी ख़राब हो रही है, परेशान हो रहे हैं डीजल के बारे। आवाम को पैकेज दो ना, कम से कम पैकेज दे रहे नहीं है, सिर्फ डीजल बढ़ रहा है। टूल भी बढ़ गया, डीजल भी बढ़ गया, आवाम कहाँ जाए? आपका कहना है कि टूल भी बढ़ गया है और डीजल भी बढ़ा दिया है, और आप किराया बढ़ाओगे तो यकीनन आवाम परेशान होगी, जो आपसे बहस बसाई करेगी। जी जी बिल्कुल परेशान है आवाम, बहुत परेशान है। देख लो ना वीडियो पे, सारे घूमने वाले परेशान है, पैसेंजर सारे। क्या करे, किराया बढ़ गए हैं। हुकूमत को क्या मैसेज दोगे? पैकेज दे, आवाम को पैकेज दे। मगर हुकूमत तो कह रही है कि आवाम काफ़ी खुश है हमारे कारकर्दगी। कोई भी खुश नहीं है, सब परेशान है आवाम। आटे के लिए परेशान, राशन के लिए परेशान, मजदूरी के लिए परेशान, सब परेशान है। जी नाजरीन, तो जैसे आपने आवाम की राय सुनी और यहाँ के जो ड्राइवर हजरात है और मालिकान के उनके जज्बात आपने देखे। आवाम और मालिकान किस हद तक परेशान है। उनका कहना है कि हम मजबूर हो चुके हैं कि हम अपनी गाड़ियाँ बेच दें, क्योंकि हम इनको भारी टैक्स भर रहे होते हैं, लेकिन हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आवाम पिस के रह गई है। जिस तरीके से ये लोग डीजल और पेट्रोल बढ़ा रहे हैं तो गरीब आवाम कहीं की नहीं रह जाएगी। तो मेरी ख़ास तौर पर हुकूमत से दरख्वास्त है कि इन गरीब आवाम पर रहम किया जाए, और आप लोगों ने जो ये पिछले 1.5 माह में 3 मरतबा पेट्रोल और डीजल में इजाफा किया, इसे कम किया जाए। मुझे अपने कैमरामैन अरसलान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।